ये होगा नोकिया। आज बहुत डिस्कनेक्टेड पीपल होंगे। यस और नो? और सैमसंग वाले सच में स्मार्ट कैफे खोल के बैठे होंगे। Am I right that way? ये अब आपके ऊपर है। ट्रांजिशन के टाइम पर दो कैटेगरीज हमेशा और हमेशा निकलेंगी। एक जो पास ओरिएंटेड होंगे, जो इस तरीके से देख रहे होंगे 2010 में क्या चला, 12 में क्या चला, 15 में क्या चला, और वो लोग जो भी बदल रहे होंगे उनको जरूर बोल रहे होंगे तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, तुम बेकार हो, तुम इलीगल हो, तुम कुछ ना कुछ तो हो, हम बेटर। कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे, जो समझेंगे बात को, जो सही टाइम पे समझ गए ना। आज उनकी ही एप्स हैं, आज उनके ही बिजनेसेस हैं, आज उनकी ही इन्वेस्टमेंट्स हैं। सही टाइम पे सही जगह पे सही काम कर लेगा उन्होंने। यस और नो? जब मैं रोहिणी में रहता हूँ तो वहां पे रेड लाइन है। जब रेड लाइन में मेट्रो आई ना तो वो ऊपर बन रही थी, मतलब अंडरग्राउंड नहीं थी, तो अंडरग्राउंड में तो पता ही नहीं चला ना लोगों को। जब ऊपर बनी, पूरी रोड खोद दी, और जब नई नई बन रही थी 2003 में, पता क्या हुआ? जो इधर वाले और इधर वाले जो फ्लैट्स थे ना, उनके रेट्स गिर गए, दूर वालों के महंगे हो गए। लोग बेच बेच के जाने लग गए। पता है क्या रूमर्स थी? मेट्रो आएगी, आपने रेलवे देखी, ट्रेन देखी, ट्रेन ऐसे जोर कर करके जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स। इतना बड़ा पिलर है, या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, या तो आपके घर गिरेगा या तो आपके बगल वालों के घर गिरेगा, कभी ना कभी तो गिरेगा। आप समझ रहे हो क्या क्या रूमर्स थी? और वो फ्लैट्स हो गए सस्ते। सरकार रुकी नहीं इस बात पे, प्रोटेस्ट हुई, इन्हें प्रोटेस्ट नो बिग डील। तो वहां पे उन्होंने ठीक है सस्ते हो गए। जैसी मेट्रो आई 2 महीने के बाद आपको पता क्या हुआ? आज लोग एड्रेस देते हैं मेट्रो पिलर के सामने, प्राइस से बदल जी, मेट्रो से वॉकिंग है। होता कि नहीं होता? प्राइम लोकेशंस मानी जाती है मेट्रो स्टेशन के पास। जैसे पहले नदियों के आसपास डेवलपमेंट होती थी ना, आज मेट्रो स्टेशन के आसपास होती है। यस और नो? वक्त लोगों का काम है कहना, और वो जो वक्त बदलते वक्त में आगे नहीं समझ पाते, वो जरूर उस बात पे कड़ी निंदा करते हैं। मोबाइल फोन्स के टाइम पर यही हुआ, जैसा मैंने बताया। आज भी अगर आप गांव में जाओ, क्या उनमें आज भी पिछड़ा थॉट है कि नहीं है? गर्ल चाइल्ड, कितने सारे हैं भी प्रॉब्लम्स की है। आज भी आप जाओ छोटे छोटे गांव में, उनकी प्रथा, उनका थॉट अभी भी वो है जो 90s, अर्ली 1940s 50s में जो चला आ रहा है, जो कि चेंज होना चाहिए बदलते वक्त के साथ साथ। यस और नो? बट कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी ट्रांजिशन होगा तो उसमें कुछ लोग पीछे रह जाएंगे और कुछ लोग आगे रह जाएंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ, ये अच्छा गाना चलाना जागने। There is a catch to network marketing. There is a catch to network marketing. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। You must accept a temporary loss of social esteem. लिखो इसे, You must accept। अभी लोग लिख ही नहीं रहते, इतना बोल रहे हैं। You must accept a temporary loss of social esteem through ignorant people. You must accept a temporary loss of social esteem through ignorant people. They won't understand. They will feel you are crazy. वो कहेंगे आप पागल हो गए, पागल। You are seeing the future. आप बदलता वक्त देख रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो। Embrace it. You are with the current times. Embrace it. ज्यादातर लोगों ने या तो ज्वाइन करी होती है कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, या किसी को जानते हैं जिसने ज्वाइन करी थी, कर रखी है यार, कर रखी है। सुनो है, कर रखी है यार। प्रॉब्लम क्या रहती है? दिमाग में ज्वाइन करने के बाद ये चलता है कि 5-6 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, दिमाग में बनाई, वो भी दिमाग में, जो बहुत तगड़े हैं, गुडविल है, खतरनाक है, सोशल है। एक फोन कॉल पे यूं बंदे ले आएंगे, उन्होंने ज्वाइन किया, बढ़िया। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे गंदी चीज है, चलती नहीं है, पैसे नहीं आते। इसको पता है क्या कहते हैं? तुक्का। बिजनेस तुक्के से नहीं होता। दे आर नॉट ज्वाइनिंग अ सिस्टम, दे आर जस्ट होपिंग टू गेट लकी। वो एक सिस्टम ज्वाइन नहीं कर रहे, वो लकी होने का सोच रहे हैं। तुक्का मारिए। मैंने भी पैसे डाले थे, कहां?
मैंने पैसे लगाए थे, किस पे लगाए थे? आपने खरीदा था कुछ, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू हैड टू वर्क ऑन इट. They believe in getting some good people join. Sit back, relax, सो जाओ. 4-5 लोग ज्वाइन कराएंगे, रिलैक्स करेंगे, पैसा फट करके हम पाउच में. And let the money come in. Residual income is often misunderstood. वो इसे एक लॉटरी टिकट की तरह सोचते हैं, बताते भी वैसे ही हैं. वो प्रेजेंटेशन सोचते भी नहीं कैसे बता रहे हैं, इतनी चीपली बताते और एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी उसकी वैल्यू कर लेगा. जब आप नहीं करी तो वो कैसे करेगा? आजा बंदे ज्वाइन कराते हैं. जब बात ऐसी करोगे तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को शॉपिंग करनी है? वो स्किल सेट नहीं सीखते. हर धंधे का तरीके होते हैं, हर काम करने के तरीके होते हैं, आदमी सीखता है. आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बिजनेस में जाओगे, बोलेंगे 1 महीना बैठ मेरे साथ, सीख पहले काम क्या है. ऐसे नहीं आ जाएगा. बाहर से जो चीज लगती है अंदर से वैसी नहीं होती. यस और नो? वो स्किल सेट नहीं सीखते जिससे ग्रोथ आती है. कभी अपनी फ्रेंडशिप भी डैमेज करते हैं. कहते मेरे दोस्त मेरे से मेरा फोन नहीं उठाया. आपने बताया इतने चीप नहीं था यार. आपने जब बताया तो वो आपको इतना चीप मानेगा ही. आपने बिजनेस की ग्रेविटी नहीं रखी. Rather than taking responsibility of business, they start blaming network marketing. अंगूर खट्टे हैं क्योंकि हम अंगूर तक पहुंचे हैं. मैंने कर रखी है, कुछ नहीं होता, मैंने इतने लोगों को ज्वाइन कराया, ज्वाइन नहीं होते लोग. This is where your work starts. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, this is where your work starts. This is not very tense. This is where your work starts. Don't be opinionated. Be informed. You have to deal with opinions of ignorant people. आपको मिलेगी पूरी मार्केट में ऐसे लोग जो बताएंगे मैंने कर रखी है, होता नहीं कुछ, और आपको समझाना पड़ेगा. आपका काम ही एक्चुअली वही है. आपका काम बचता है. ये 2% वाला जो काम है, ये काम वही है. आपको प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, आप कुछ नहीं करना. ये 2% काम जो है वो यही है. You have to deal with opinions of ignorant people. If opinions disturb you, network marketing is not for you. अगर आपको opinions, किसी का कुछ बोल देना डिस्टर्ब करता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. If opinions disturb you, network marketing is not for you. If you are clear that you are logically doing the right thing and can deal with ignorant crowd, a big world of name, fame, money, status, in fact, getting the best out of all, a world of possibilities await you inside. We are here to solve problems. Business is all about solving. कोई भी बिजनेस उठाओ, वो क्या है? It's problem solving. मेरे को प्रकृति मैदान से यहाँ तक आना था, ऑटो मिला, प्रॉब्लम सॉल्व हुई. मेरे को बैंक जाने का टाइम नहीं, मेरे को कैश ट्रांजैक्शन करनी थी, पेटीएम, प्रॉब्लम सॉल्व हुई. मेरे को मेट्रो स्टेशन से अपने कॉलेज जाना था, ऑटो वाला आया, हाँ जी भैया कॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्व हुई. कहीं पर भी कोई भी बिजनेस आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है. भुट्टा खाना, खेतों में जाके भुट्टा लेकर आओगे तोड़ के? नहीं. एक आदमी चाहे फुटपाथ पे बैठा हो, गर्म कर रहा होता है, आपके लिए काम आसान कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व. मेरे को भुट्टा मिल रहा है, खेत में नहीं जाना पड़ रहा. ऑनलाइन चीजें क्या हो रही है, वो आपके घर तक एक क्लिक से चीजें आती है, प्रॉब्लम सॉल्व. जाने की जरूरत नहीं. चॉइस कितनी बड़ी हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्व. यस और नो? कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है. आपको लोगों के दिमाग में जो प्रॉब्लम है, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सारसो, ध्यान से सुनना गमलो, ध्यान से सुनना. एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सारसो हमारा काम क्या है? हम किस चीज में डील कर रहे हैं? हम किस चीज, ध्यान से सोचना. प्रोडक्ट्स, क्या टूरिज्म, क्या चीज में डील कर रहे हैं? और हम किस चीज में, नए लोग बोले ना प्लीज, हम किस चीज में डील कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और अपॉर्चुनिटी, पीपल, और पब्लिक डीलिंग. पीछे कोई गमला, यंगस्टर, और कुछ गलत नहीं है, बोलो तो, बोल के दिल को आवाज आएगी, बोलो तो, बोलो. हेल्पिंग पीपल, और
रिजेक्शंस, सक्सेस, एथिकल वर्क और क्या, टाइम चेंज। हम कोई प्रोडक्ट्स पे हम लोगों की साइकोलॉजी के साथ डील करेंगे। सासों का काम है प्रोड्यूसर सर्विसेज, हमारा काम है लोगों की साइकोलॉजी डील करना। यस और नो? वी क्रिएट अ बिजनेस थ्रू डीलिंग विद साइकोलॉजी ऑफ पीपल। नेटवर्क मार्केट से अच्छा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता, और अगर वो साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उससे खतरनाक कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। हम आंखों से पहचान लेते हैं। यू नीड टू एजुकेट द इग्नोरेंट, यू नीड टू एजुकेट द इग्नोरेंट। आप लोगों की साइकोलॉजी पे काम करते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। इफ यू आर डूइंग सारसो, दिगंत जी पता आगे स्लाइड ये वाली थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहा था। आगे हाँ आप बाद में लिखते हैं। इफ यू डूइंग सारसो यू शुड डू इट प्रोफेशनली। इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्स गए होंगे कई लोग, 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी, तरीके 2 हैं। एक बुक खोली और यहां से यहां पढ़ते गए 2 घंटे यहां से आंखें नहीं ली। ठीक है। दूसरा तरीका, बुक सामने है, बुक के बीच में कुछ और है और वहां से आंखें हटी नहीं। 2 घंटे तो 2 घंटे रहेंगे ना। I do not mean by doing it professionally that you do it for hours and hours in a stretch. 2 घंटे करो लेकिन प्रोफेशनली। मतलब ये, if you are doing सारसो you should do it professionally. It takes the same amount of time. यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक्सपोजर्स, जो लॉटरी टिकट की तरह से लेते हैं, जो फील करते हैं कि कभी ना कभी लकी हो जाएंगे। दे डोंट स्टे फॉर लॉन्ग। जो यहाँ पे आए ना, सुबह क्यों बुला लिया जाए, मतलब उनको लगता है सब फ्रॉड है। उन्हें लगता है ये जो मेरे को आदमी खींच के लेकर आया है ये सबसे बड़ा घपलेबाज आदमी। ठीक है। उसके बाद जो मेरे को बाहर मिला बिल्कुल सूट बूट में, उससे बड़ा है। ये जो बोल रहा है ये सबसे बड़ा है। उनको समझ नहीं आता बिजनेस लॉन्ग टर्म है, तुक्का मारा नहीं जा सकता। वो ट्राई मारना है। वो वेट कर रहे हैं कि वो भी बोले मैंने भी लगाई थी। कुछ नहीं होता नहीं है, करना पड़ता है। They think they hope for being lucky. वो सोचते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस हो जाएगा। किस दिन कोई ज्वाइन होगा, बड़े बड़े लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मैं नहीं करूंगा। कोई मेहनती आएगा मेरे नीचे लगेगा, वो करेगा। क्यों? वो क्या देखकर आप में ऐसी क्या क्वालिटी दिख रही है उसमें कि वो आपको ज्वाइन करे? ये नहीं समझता है लोग लोगों को ज्वाइन करते। वो अपने ऊपर कभी काम नहीं करते। वो ये देखते मेरी क्या गलती, वो बस वेट करता। मेरे साथ भी ऐसा शुरू में था। मैं बस वेट करता था कि कोई बहुत तगड़ा सा इंसान ज्वाइन कर जाए जो बहुत सारी शेयर्स लेकर आए, और मैं शांति से बैठूं, बस रोज चेक गिनूंगा। मैं टाइमिंग के बारे में बहुत सोचता था, पता नहीं सही टाइम है कि नहीं, मैं सही कॉलेज में हूं कि नहीं, है ना। मैं सोचता था मैं रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी के लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पीतमपुर वाले करेंगे। मैं काफी अच्छे, मतलब मैं तो यार अच्छे कॉलेज से हूँ, ठीक ठाक कॉलेज वाले करेंगे। नॉर्थ दिल्ली वाले सोचते साउथ दिल्ली वाले करेंगे, साउथ दिल्ली सोचते नॉर्थ दिल्ली वाले करेंगे, सेंट्रल वाले सोचते सेंट्रल को छोड़ के बाकी आसपास सारे कर लेंगे। अपने कॉलेज वाले सोचते मेरे कॉलेज नहीं हो सकता, मेरे दोस्तों में नहीं हो सकता, मेरे दोस्त मार्स से आए। मैं एक दूसरे मतलब आसपास बहुत देखता हूँ, उसकी बड़ी ग्रोथ आ रही है, ये क्या, मतलब कुछ लोग जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं ना, तो उसके 4 डब्बे खाए ना, तू इंजेक्शन लगाता है ना, उसकी मेहनत पे यूं पानी फेर देते है ना। और मैं भी यही सोचता था, ये ना कुछ गड़बड़ है, लकी है ये बहुत, है ना। इसके ना अपलाइन बहुत अच्छी है, मेरी अपलाइन गंदी है, इसके कितनी हेल्प मिलती है, ठीक है, इसके तो पेरेंट्स हेल्प, मतलब कुछ भी जो नॉन लॉजिकल था। मैं सबकी सेल्स गिनता रहता था, उसकी सेल्स कितनी है, उसका चेक कितना बना, अपना बने ना बने, फास्टेस्ट किसने किया, उसने क्या बोला,
मेरे लिए सही चीज है कि नहीं है। मैं शॉर्टकट्स बहुत ढूंढता था, टैक्टिक्स बहुत ढूंढता था। मैं बस स्यापे की तरह काम नहीं करता, सीखता नहीं था। शाइनी नई चीजें तरीके मारता था। किसी ने कुछ बोल दिया, वही रट्टा मार के बोल दिया, समझा नहीं कि इसको क्या बोलना है, कैसे बोलना, बस बोलना है। मैं जैसे बताता भी था, मैंने स्टेज पे सुना था, क्या जीवन में कुछ करना चाहते हो, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो। इतनी बड़ी भीड़ में एक इंसान ने बोला था। मैं एक दोस्त को साथ बिठा के उसके मुंह पे ऐसे बोलता था, जीवन में कुछ करना चाहता है, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता था कि ये चीज नहीं बोलनी एक दोस्त के सामने इस तरीके से, उसको समझ ही नहीं आनी। कुछ कमाया नहीं, लेकिन फाइनली आफ्टर कन्वेंशन मेरे को बहुत सारी चीजें चेंज हुई। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, स्किल्स होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एथलीट्स जो होते हैं एक ओलंपिक गेम में 4 साल के बाद जीतने के लिए रोज उठ के प्रैक्टिस करते हैं, स्टेडियम जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? घंटों घंटों की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्रिकेटर रोज सुबह उठ के नेट प्रैक्टिस करता है, अपने हेल्थ का इतना ज्यादा ध्यान रखता है। एक सिंगर होता है, रोज सुबह उठ के रियाज करता है, तब जाकर कोई इतना सक्सेसफुल होता है। बैठे बैठे कोई भी नहीं होता। इट टेक्स एंडलेस आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। डॉक्टर्स पता कितने सालों की पढ़ाई है, यस और नो? यस सर। कहीं पर भी आपको एक अच्छे प्रोफेशन में अच्छी जगह पर पहुंचना है, बहुत सालों की पढ़ाई, बहुत सालों की मेहनत। Am I right that way? हाँ, यहाँ भी वीक्स मंथ्स लग सकते हैं आपको प्रोफेशनल बनने में, बट ट्रस्ट मी, द बेस्ट पार्ट इज दिस प्रोफेशन पेज यू अ लॉट फॉर द लर्निंग टाइम एज वेल। आपका जो लर्निंग टाइम है उसमें भी आपकी बहुत अच्छी कमाई। नेवर स्टॉप लर्निंग। जब मैंने डिसाइड कर लिया प्रोफेशनल बनने को, उसके बाद लक, टाइमिंग, पोजिशनिंग, शॉर्टकट्स और पैसा भी इतना मैटर नहीं करा। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रैक्टिस द स्किल्स आई वॉन्टेड टू मास्टर, और ये उतना ही पार्ट टाइम ले रही थी। बस मैं इसे टाइम पास से पार्ट टाइम करने लग गया था। मैंने इसको टाइम पास करना बंद कर दिया था और पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया था। जब मेरा कमिटमेंट लेवल इंक्रीज हुआ तो मेरा ग्रुप, मेरी टीम भी नोटिस करने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हुआ मेरे को बहुत खतरनाक मिले, मेरे को बहुत खतरनाक लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन जब मेरा कमिटमेंट लेवल राइज हुआ तो उनका भी मेरे को देखकर राइज हुआ, तब अच्छे लोग मिलना कह सकते हैं। I became an inspiration to my team. If you are into it, stay professional, else it's very hard. It's not a project, it's not a society, it's a profession. Yes, आपको सीखना पड़ेगा, बट एक गुड न्यूज है, बाकी सारे प्रोफेशनल्स की तरह आपको 12, 14, 18 साल की पढ़ाई, बहुत सारा पैसा, लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, एंड यू कैन अर्न व्हाइल यू आर लर्निंग। योर प्रोफेशन बिल्कुल भी बायस नहीं है। किसी का इंटरव्यू हुआ यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले, हाँ भाई 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाने, कैसे? हाँ, कितने 10th में मार्क्स कितने हैं, कितनी बैक्स हैं, रिज्यूमे दिखाओ, बनाया भी नहीं होगा आधे लोगों ने, है ना? किसी से कोई पूछा गया कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ से आए हो, कौन से स्टेट से हो, स्टेट कोटा लगाते हैं आपका, सिफारिश लगाकर कोई आया हो? नहीं ना? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द मोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। अगर आप एक एसपीओ है, आपसे आप करके बात करी जाएगी। यस और नो? आपसे आप करके बात करी जाएगी। आप कॉमर्स में हैं, आपको रिस्पेक्टफुली बात करी जाएगी। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कहां से आए हो, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कौन हो, क्या, कौन से, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप 400 बिजनेस ओनर हैं, आपको उसी टाइम से आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो चुकी होगी। The skill set is not complicated at all and very easy, and people will help you. समझे इस बात को, यहाँ पे सिर्फ 3 पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल क्या है? प्रोडक्ट्स। अगर वही वाले प्रोडक्ट बेचकर, वही वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस करके अगर कोई कमा रहा है और आप नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब आप में कुछ तो है जो